जी बिल्कुल, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर सर्च करने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ मेड है, अपने तजुर्बे के हिसाब से बनाया हुआ है। कैसा हो अगर हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। नमस्कार, ज्ञान गुरु सैंडी में मैं संदीप आज आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी और सोच दोनों को बदल देगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली टिप, बुक्स ज़रूर पढ़ें। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, छोटे हों बड़े हों, बुक पढ़ना कभी भी आपको नुकसानदायक नहीं साबित होगा। अब इसमें आप चाहें तो मिस्ट्री बुक्स उठा लें, थ्रिलर उठा लें, एडवेंचर्स उठा लें, कॉमिक उठा लें, आप चाहे तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू उठा लें या फिर न्यूज़पेपर भी, कुछ भी चलेगा। लेकिन आप 1 से 2 घंटे बुक पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। मुझसे पूछिए तो पर्सनली मैंने एनिट ब्लाइटन, फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन, कैरोलिन कीन, आगाथा क्रिस्टी, रॉबर्ट अर्थर वगैरह वगैरह की बुक्स बहुत पढ़ी हैं। अगर आप इंडियन राइटर्स की बात करें तो चेतन भगत ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। जब आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो ये आपकी वोकेबलरी के साथ साथ आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में भी आपको हेल्प करता है। एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, प्रीसी राइटिंग हो गया, इन सब में ये बहुत ही नॉलेजेबल आपके लिए साबित होगा। और डे टू डे लाइफ में जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे ना तो इनको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी साबित होगा। सेकेंड टिप, खुशी के पल को मिस ना करें, जोरदार ठहाके मार के हंसें। जी हाँ, इस भागम भाग वाली लाइफ में आज हर जगह प्रेशर है। वो प्रेशर ऑफिस में भी है, वो प्रेशर बच्चों की पढ़ाई में भी है, वो खेलकूद में भी दिखता है, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई साहब। ठीक है, आप जो है इन सब के बीच में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हो, अव्वल आना चाहते हो, तो कंचों पे निशाना लगा के मिलने वाली खुशी, या फिर देख भाई देख सीरियस देख कर पूरे परिवार की ठहाके वाली हंसी, या फिर सुबह सुबह योगा अभ्यास में सब लोग जब हाथ उठाकर हंसते थे, वो सब कुछ मिस हो रहा है। तो मेरी माने तो खुशी के हर एक छोटे छोटे पल को आप एंजॉय करें, इसे प्रतिदिन के रूटीन में शामिल करें। इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। तीसरी टिप, फ़ोन पे बात करने से ज़्यादा एक दूसरे के घर जा कर के अपने विचारों को प्रकट करना शुरू करें। टेक्नोलॉजी आ जाने से ये दिक्कत हुई है, हर किसी के हाथ में आज एक मोबाइल आ गया है और बस उसी पे बात कर लेना वो सब कुछ समझता है। अगर उसने वीडियो कॉल कर लिया तो फिर मिलने की फॉर्मेलिटी भी ख़त्म। याद है आपको, जब हम बच्चे थे और एक दूसरे के घर जाया करते थे तो दोस्त की मम्मी जब हमें बिस्किट भी दे देती थी तो वो खुशी हमारे चेहरे पे दिख जाती थी। अगर हम लोग बड़े थे तो एक दूसरे से बात करके अपने मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर करके हम लोग सारा चीज़ ख़त्म कर लेते थे। गप्पे मारना, ठहाके लगाना, समोसे खाना, चाय पीना और अपनी मन की बातें रखना बहुत आसान तरीका था डिप्रेशन से बाहर निकलने का। लेकिन आज हर किसी के हाथ में एक एक मोबाइल है और वो उसी में व्यस्त है। तो मेरी माने तो प्लीज़ 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 वापस आप उसी समय में वापस लौटने का प्रयास करें। एक दूसरे के घर साप्ताहिक रूप से या फिर महीने में एक बार जाने का प्रयास करें। आपको याद है जब हम नानी घर जाते थे या दादी घर जाते थे, नाम सुन के उछल जाते थे। वहाँ की जो गर्मियाँ होती थी ना बिना लाइट वाली, वो आज के इन्वर्टर वाले गर्मियों से भी काफ़ी ज़्यादा लुभावनी होती थी। उनके नानी और दादी के गांव में गाछी पे जाके जब हम पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे, वो आज हम महंगे महंगे अल्फेंसो आम खा के भी उसका लुत्फ़ नहीं उठा सकते। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने से मिस हुई हैं। तो एक बार ज़रूर उनके पास जाएं, वो आपको आज भी उतना ही मिस करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आप उनके पास जाना छोड़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी में इमर्ज हो गए हैं। तो मेरी मानिए तो वापस इस ट्रेंड को फिर से शुरू कीजिए। आपको याद है वो बचपन के दिन जब हम स्कूल से भागकर वापस आते थे, बैगों को फेंकते थे, खाना खाया, थोड़ा टीवी देखा, फिर सोए और जैसे ही अलार्म क्लॉक में 5 बजा, बैट और बॉल उठाया और सीधे मैदान पे। ना महंगे विकेट्स की ज़रूरत, ना महंगे ग्लव्स की ज़रूरत, जो भी बॉल मिला क्रिकेट, टेनिस, बस लग गए खेलने के लिए।
चाहे तो अगर आप उस समय कभी खो खो खेल लिया, कभी फुटबॉल खेल लिया, कभी पिट्टो खेल लिया, कुछ नहीं मिला तो कित कित खेल लिया, रसगुल्ला चोर खेल लिया, ठीक है। बारिश हो गई तो कैरम खेल लिया, लूडो खेल लिया, व्यापारी खेल लिया, याद है ना आपको व्यापारी, ठीक है। तो मेरी चौथी टिप्स ये है कि उस बिंदास ज़माने को वापस लेके आइए। बच्चों के हाथ से स्मार्टफोन्स को खींचिए और उनके हाथ में बल्ला थमाइए या फिर बॉल थमाइए और उनके साथ निकल जाइए खेलने के लिए। ये जो है ना पुराने वाले ज़माने वाले टिप्स, ये आज भी बहुत कारगर हैं, बस इसको इम्प्लीमेंट करने भर की ज़रूरत है। बच्चों के आँख तो बचेंगे ही, जो ज़्यादा स्मार्टफोन्स पे देखने से या कंप्यूटर देखने से आज की डेट में ख़राब होते हैं, और साथ ही उन्हें शुद्ध वातावरण में खेलने का मौका भी मिलेगा और आपका साथ भी मिलेगा, जो काफ़ी हद तक उन्हें आपके नज़दीक भी लाएगा और उनके दिमाग को भी फ्रेशन अप करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फिफ्थ टिप जो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाएं, परिवार का मतलब समझाएं। आज की डेट में लोगों ने परिवार को संकुचित कर लिया है, यानी कि एक दायरा बना लिया है। माँ, पिताजी, भाई, बहन, अपने, बस यही अपने हैं। या फिर थोड़ा सा दायरा और बढ़ा लिया, एक और परिवार बगल के या फिर थोड़े से आस पड़ोस के, बस यही उनकी ज़िंदगी है। आप सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन जा रहे हैं। पहले क्या होता था, हमसे थोड़े भी बड़े लोग अगर हमें कुछ बोल देते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनकी बातों को काट सकें। भले ही वो गलत ही हो, वो डांटी हो, लेकिन उसको हम पॉजिटिव सेंस में लेते थे। पर मजाल है आज अपने आप चाचा, ताऊ, बड़े पापा, छोटे पापा, मामा के लड़के को कुछ बोल दो और वो उसे बर्दाश्त कर जाए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने कुछ बोल दिया तो बस अब आप उन्हें समझाते रह जाओ कि आपने उसे एक अधिकार से बोला था, वो अधिकार का एक हनन हो चुका है। तो याद रखें, अपने बच्चों को आदर करना सिखाएं और बाकी लोगों से अच्छी तरह से बात करना सिखाएं। यह फ्यूचर में वापस आपको क्रेडिट होगा उनके ही आदर स्वरूप। वही जब आपको फिर से आदर देंगे और दूसरों बच्चों को भी यही चीज़ सिखाएंगे तो ये आपको अपना एक सक्सेस महसूस होगा, जो आपने एक स्टेप उठाया था उन्हें अच्छी चीज़ सिखाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये 5 टिप्स? आजकल बिना स्क्रिप्ट का ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये कुछ मन की बातें हैं जो हम आपके पास प्रोजेक्ट कर सकते हैं और ये अच्छी बातें भी हैं। मेरे ख्याल से ये टिप्स अगर हम अपनी लाइफ में वापस लेके आएंगे तो डिप्रेशन से तो बाहर आएंगे ही, साथ ही साथ आंतरिक एक खुशी मिलेगी, जिसके लिए हमें किसी भी वस्तु या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बेल आइकॉन को आप प्रेस करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। गौतम बुद्धा का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूं ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।